जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल में। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। मसरूफ हैं जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते। छोड़ देना ही उचित है उन्हें जो आपके होने का मूल्य ही न जानते हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हमसफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपसे चलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते हैं। अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा न माने, क्योंकि वे आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उनको इजाजत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग खुद बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदल गए हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई और बात गई। उनको कौन बताए कि दिल पर लगे घावों को मिटाने में जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। न जाने क्यों लोग मौत से डरते हैं, एक यही तो है जो जिंदगी की जंजीरों से आजादी देती है। कभी न कहो कि दिन अपने खराब हैं। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंग से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने ही हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलते, उसका दिल बोलता है। जब दिल बोलता है तो इंसान लाख कोशिश करे उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। यह मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले पल में क्या हो सकता है।
किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा रखना सीख लो, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखें। जहां नाराजगी की कदर न हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जिनके दिल में बहुत कुछ होता है उनकी जुबान में कुछ नहीं होता है। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम करते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से ही करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक ही फितरत होती है, कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा उन रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है, कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनने की अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को आप इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है और आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो। जहां आपको अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है और अगर वही साफ न हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं न छोड़ो जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। बुरा तो हर कोई है यहाँ, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, हमें भी ढलना पड़ता है।
उनके मुताबिक कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं एहसास का होता है, जहां एहसास खत्म वहीं रिश्ता खत्म। इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। इस बेईमानी के द्वार में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत न समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों। शायद हम ही गलत समझ बैठे, वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कदर करें, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती है। मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी न हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल पल में बदलती रहती है। मसला यह भी है इस जालिम दुनिया का कि कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है। कदर करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता और लोग भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता है। इस बनावटी दुनिया में रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है, हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और दुख में वह आपको न छोड़े। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूँ। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव में घूमते थे और लोगों को प्रेम, भक्ति और करुणा का उपदेश देते थे। संत का चेहरा स्नेह और शांति से चमकता था और उनके हर शब्द में एक गहरा अर्थ होता था। एक दिन संत अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोगों में संत के आगमन की खुशी थी। उनके स्वागत में सभी लोग उमड़ पड़े और अपनी अपनी समस्याओं और इच्छाओं के साथ संत से मिलने आए। संत का एक प्रमुख भक्त था जिसने उनके लिए एक कुटिया का इंतजाम किया था। संत की कुटिया एक ग्वालिन के घर के पास थी जो गांव में दूध घी बेचने का काम करती थी। ग्वालिन साधारण लड़की थी पर उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। संत ने देखा कि ग्वालिन गांव के सभी लोगों को दूध और घी बराबर तोल कर देती है, लेकिन एक खास युवा लड़के को वह बिना नापे ही दूध घी दे देती है। संत ने इस बात को कई दिनों तक देखा, परंतु उनके यह समझ में नहीं आया कि ग्वालिन उस लड़के के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। संत का मन जिज्ञासा से भर गया। संत ने अपने शिष्य को गांव के लोगों से यह बात जानने के लिए कहा। शिष्य ने कुछ लोगों से पूछा और उसे पता चला कि ग्वालिन उस लड़के से प्रेम करती है, इसीलिए वह बिना नाप और बिना हिसाब के उसे दूध दे देती है। ग्वालिन के प्रेम में एक सच्चाई और एक निश्चलता थी।
जिसमें लेन देन और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। वह बस देना चाहती थी बिना किसी अपेक्षा के। यह जानकर संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, यह ग्वालिन जिसे प्रेम करती है उससे लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं रखती है। इसी प्रकार हमें भी अपने भगवान से प्रेम करते समय किसी तरह का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। संत ने अपने शिष्यों को समझाया, हम में से कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं इसका भी हिसाब रखते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक निस्वार्थ और पवित्र भावना होनी चाहिए जिसमें केवल समर्पण और श्रद्धा हो। संत ने अपने शिष्यों को एक और बात समझाई, भगवान के सामने कोई शर्त रखना प्रेम नहीं है। प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ, कोई लाभ हानि का अभाव नहीं होता। इस ग्वालिन से सीखो कि प्रेम में कैसी निश्चलता है कि वह अपने प्रिय को बिना तौल के दूध देती है। उसी प्रकार भक्ति में भी न तो कोई शर्त होनी चाहिए और न ही कोई हिसाब किताब। उसी समय ग्वालिन ने संत की बातें सुनी और वह उनके पास आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने नम्रता से कहा, महाराज मैं लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उससे कुछ नहीं चाहती है। उसे खुश देखना ही मेरे लिए सब कुछ है। संत ने उसकी भावनाओं को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तेरा प्रेम सच्चा और निश्चल है। इसी प्रकार जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भी भगवान के प्रति ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति रखनी चाहिए। प्रेम और भक्ति दोनों में त्याग और निस्वार्थता का भाव सर्वोच्च होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के लेन देन से परे होते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं या किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं तो हमें अपने दिल में किसी प्रकार की शर्त या स्वार्थ का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस तरह ग्वालिन ने अपने प्रिय को बिना किसी लाभ हानि के, बिना किसी हिसाब किताब के दूध दिया, उसी तरह भगवान के काम में दिए गए दान और भक्ति में भी किसी प्रकार का हिसाब नहीं रखना चाहिए। संत के इन शब्दों ने शिष्यों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति दोनों में त्याग, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं बल्कि धोखा ही मिलता है। जो दूसरों की खुशी और हक छीन लेता है, वक्त उसका हिसाब जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। कभी ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार पूरे संसार को जब धीरे धीरे अंधकार में निकलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्मा मुहूर्त में भोर होने से कुछ समय पहले से अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब समस्याएं अपने अंत के करीब होती है तो वे भयानक रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे में लोग अक्सर हार मान लेते हैं, परंतु यदि आप हार माने बिना आगे बढ़ते रहे तो प्रकाश अवश्य हमारा स्वागत करेगा, जैसे सूर्य सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी भी बात मत करना, क्योंकि नुकसान आपका होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है, समय वहीं उसे अपने पास बुलाता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। इतिहास गवाह है।
इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी बदनामी करना जानती है। गुस्से का सीधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार मिले, वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो रिश्ता झूठ पर चले वह नहीं चले तो बेहतर है। दिल और जज्बात का रिश्ते सौदा करने में जो माहिर है बस वही धनवान है। रिश्ते की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। यही कड़वा सत्य है। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना आसान और कमाना मुश्किल है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर वह रिश्ता जुड़ा रहता है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। रिश्ते वह नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वह भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वह होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो फिर भी दिल में उनकी याद हो। दुनिया कुछ भी कहे तुम अपने दिल की सुनना। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते न बनाना। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब कि दिल थक जाते हैं। हम भी वही है, संबंध भी वही है और रास्ते भी वही है। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर है। खून के रिश्ते ही अपने हो यह जरूरी तो नहीं, दिल के रिश्ते भी ज्यादा खास बन जाते हैं। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। आपकी कदर वह करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। जो तुम्हारा है तुम भी उसी के रहो तो बेहतर है। मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। उतना ही बोले जुबान से जितना तुम भी सुन सको। काम से सीखे हैं जो तजुर्बे गुजरे वक्त से, आने वाले कल में बहुत काम आएंगे। साफ साफ बोलने वाला कभी धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता है। हम तो सब लिए बुरे हैं क्योंकि हम सच और साफ बोलते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी ना रहे। कांटों पर गुजार देते हैं सारी जिंदगी। कौन कहता है कि फूलों को कोई काम नहीं होता। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वो नफरत के काबिल भी नहीं रहते हैं। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। एक समंदर छिपा होता है बातों का जब कोई हद से ज्यादा चुप रहता है। इंसान की पहचान सिर्फ दो ही बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत करना। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। रिश्ते वही अच्छे हैं जहां समझ होती है। समझौते की बुरा वक्त बदल जाएगा लेकिन बदले हुए लोग याद रहेंगे। सबकी की फिक्र करने वाले खुद की मुसीबतों में अक्सर के अकेले पाए जाते हैं। ये कलयुग है जनाब, अब नींद आंखें बंद करने से नहीं नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो उठता है। चांद के लिए खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखें।
भगवान और समय जो चाहे वह करते हैं, इंसान तो सिर्फ अहंकार में भटकता है। सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता और जिसमें हिसाब हो वह कभी मोहब्बत नहीं होती है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वह सत्य, जो केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकालते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, समय और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह खुद की जिंदगी। आशा कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य यह है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो, तो जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है। लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रखते हैं। हमेशा खुश रहा करिए, क्योंकि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं दिल से होता है। सीख लो गलत फहमियों को नजरअंदाज करना, अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखें जिनमें यह तीन चीजें हों, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। जिंदगी जख्मों से भरी है तो मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी जीना सीख लो। छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, एक दूसरे के दिलों में रहो, ये दीवारें किस लिए। जिंदगी में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर ही खत्म हो जाए, और रबर को इतना भी मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, बस जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। पहचान बड़े लोगों से नहीं, वक्त पर साथ देने वालों से रखो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। नए रिश्ते संजोने के लिए एक इंसान झुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी औकात समझ लिया। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पाव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं। लोग बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हाल पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्तों के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है, कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए, अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना। दोस्त अगर खो गए तो दोबारा ढूंढ भी नहीं पाओगे, जिंदगी में कोई नहीं होता अपना, यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं, झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, गलत जुड़ जाएं तो जिंदगी भर झटके और सही जुड़ जाएं तो आपका जीवन प्रकाशमान। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है, रोज कोई न कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार। सब कहते हैं यह दुनिया मतलब की है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है साहब, जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। दुख हो या सुख पैदा आपने ही किया है, बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्रों की।
उन्हीं यादों को सहेज के जियो जो आंखों में चमक पैदा करें, उनके लिए नहीं जो चेहरे पर शिकन लाए। जीवन में हर रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। छुट्टियां खत्म हुई तो बच्चों से पूछा कि कौन कौन नानी के घर गया था, तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर अपने दिल की जगह खाली थी। हे प्रभु तू बेशक मुझे अकेला रख पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावट के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो न जाए कहीं, इतने चेहरे न बदलो थोड़ी सी शोहरत के लिए। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। जिंदगी में ख्वाब ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है। दिल से अगर चाहने लगोगे तो कम लोग ही खास रहेंगे। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। पुराने दुखों से ज्यादा पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, न उगने का अभिमान और न ही डूबने का डर। दिमाग भले ही दिल से ऊंचाई में होता है, लेकिन दिल के जज्बातों से बनने वाले रिश्ते ही सच्चे होते हैं। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे तुम्हारे रास्ते। हाँ मैं बदल गया हूँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। सबको दिया मैंने पर वापस करना सब भूल गए। सोच कर गया था बाजार कुछ आंसू बेचने, हर खरीदार बोला अपनों के दिए हुए तोहफे बेचा नहीं करते हैं। केवल वही सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, वही सपने सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं। जो टूट गया वो सपना जो मिल गया वो अपना। जो कल था उसे भूल कर तो देखो जो आज है, उसे जी कर तो देखो आने वाला पल खुद संवर जाएगा। कोशिश करके तो देखो पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय तो हो पर संबंध ही न हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ते कैसे भी हो उन्हें ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र श्मशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मिली है अगर जिंदगी मिली है तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। एक ही समानता है पतन और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। तमाम उम्र किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर पूछता है मरा कैसे। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। लोग आपको नहीं आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती और एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है।
जो कभी हमारी आंखों में आंसू भी नहीं देखा करता था, अफसोस कि आज वही हमारी बहते आंसुओं की वजह है। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को, जब अच्छा इंसान बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है तब वह बहुत बुरा बन जाता है। मुश्किल वक्त में अच्छे लोग नसीब वालों को ही मिलते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। वक्त बदलता है, जिंदगी के साथ जिंदगी बदलती है। वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता, अपनों के साथ बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ वक्त एक ऐसा गुरु है जो इंसान को जिंदगी की सही कीमत बताता है। जो लोग कद्र की बात करते हैं, अक्सर वही लोग किसी की कद्र नहीं करते हैं। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो सफर को शुरू ही नहीं करना चाहिए। चलो जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत होनी चाहिए। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जिंदगी को सही से जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त हों जो जेब का वजन देखकर अपनी दोस्ती न बदले। जरा सी रंजिश पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। किसी की यादों में अगर जिंदगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फरियाद न करता है। मतलबी नहीं हूँ मैं, मगर हाँ खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कद्र नहीं थी। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए पर वह याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। इश्क है तो निभाना चाहिए, इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर ही टूट जाएं। बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वह गुनाह कर लीजिए। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं, कोई यह नहीं सोचता कि भरोसे ने ही उसे पागल बना दिया। ना हथियार से न अधिकार से दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है तो वह लोगों से बुरा सलूक करना शुरू कर देता है। कुछ बूंदे पानी की न जाने कब से रुकी हुई हैं, पलकों पर न कुछ कहती हैं और न ही बहती हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत तनाव से ना हो। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब, कभी दिल भी धो लिया करें, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह फैल रही है। इंतजार मत करो, जो कहना हो कह डालो, क्योंकि हो सकता है फिर कहने का कोई अर्थ न रह जाए। हर कोई खूबसूरत है, कोई चेहरे से, कोई दिल से। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफ में कभी नजर नहीं आते। गीता में लिखा है मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। अधिकांश लोग आपसे कम आपकी स्थिति से ज्यादा हाथ मिलाते हैं, यह कड़वा सत्य है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं
अक्सर अपना बनाकर जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आ जाता है जनाब, जब जबरदस्त लगने वाले लोग जबरदस्ती लगने लगते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं इंसान हूँ, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पूरी तरह टूट जाता है और दूसरे को कुछ एहसास तक नहीं होता है। कितनी दूर निकल गए हम, रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया, यहाँ अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में झुको। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब तो ये हर बार ही झुकेगा। हर चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आया तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आया तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी भी तमीज नहीं होती बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कई बार मन करता है कि हार मान लो, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता है। अब खामोशी अच्छी लगने लगी है, हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जाता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। प्यार और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आप दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अक्सर ब्याज सहित लौटता है। पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, आप इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसको तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज किसी को न बताओ। अगर पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने के 4 कड़वे सच। पहला, परिवार से बढ़कर आपका अपना कोई नहीं होता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं होता। तीसरा, लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसानों की नहीं। किसी सच को जानकर अगर आपने किसी को उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का समय ही नहीं रहेगा।
खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए तस्वीर में, तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, मेरी जिंदगी मेरी है, फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा, जितना विशाल होता है उतना ही स्थिर होता है, तथा जब वह सूखता है परंतु कमजोर नहीं होता है। दूसरी ओर दलदल के पौधों को देखो, जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं लेकिन इतने कमजोर होते हैं कि हल्की सी हवा से गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिनकी जड़ें भूमि में गहरी होती है वे हर विपरीत परिस्थिति को सहन कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही इंसान भी होता है जो धर्म और सत्य पर टिका होता है, वह किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है, संभालना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, पर बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाले को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली ढूंढना पड़ता है। इस जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मनुष्य खुद ही ईश्वर तक पहुंचता है, पर जब वह तैयार होता है तब ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, लेकिन इतनी सादगी में भी अपनी इज्जत को कम मत होने दो। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और सोचता कुछ नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को करना पड़ता है। हम भी इसलिए जलाते हैं ताकि अंधकार को हटा सकें, पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिया प्रकाश को प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार को नहीं, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्तित्व अनिवार्य है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराया जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्षमा से शांत किया जाता है। जैसे एक लोहा दूसरे लोहे को काटता है, पर ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो सांस ले रहा है वही जीवित है, इंसानियत न होने पर वह भी मरा हुआ ही है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर देते हैं जिन्हें उनकी फिक्र ही नहीं होती। जिंदगी ने हमें बहुत सबक सिखाए हैं और हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वे लोग जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब जाता है। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते हैं और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।